मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। तो तूफान जो बिगजॉम था उसने दस्तक दी और काफी तेजी के साथ दस्तक दी आंध्र प्रदेश के तट पर बापतला के आसपास, और जो हवाएं थी वो 110 किलोमीटर तक की रफ्तार से चली और काफी ज्यादा नुकसान की खबर आ रही है। कई इलाकों में जो घर वगैरह हैं, कच्चे घर हैं, वो टूटे हैं और पेड़ उखड़े हैं। कम्युनिकेशन लाइन और पावर लाइंस को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है और पानी भी कई इलाकों में भर गया है। और ये जो बारिश की गतिविधियां थी, इसके प्रभाव से आपने देखा कि चेन्नई में जल प्रलय जैसा माहौल बना हुआ था और पूरा चेन्नई एक तरह से जाम हो गया था, बंद हो गया था। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सारे ही जो थे वो एक तरह से पूरी तरह से थम गए थे। तो अब ये जो साइक्लोन है ये कमजोर हो गया है। जैसे आपको पता है कि लैंडफॉल के बाद जो मॉइस्चर फीड होती है वो मिलना बंद हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि वेदर सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है। तो इसने, जैसे आपने देखा था कि यहाँ पर ऐसे ये इसने लैंडफॉल किया, उसके बाद ये यहाँ पर आ गया है और एज अ डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। अब ये क्या होगा कि थोड़ा सा आगे जाएगा ये और अंदर की तरफ विदर्भ और छत्तीसगढ़ से होते हुए ये उड़ीसा की तरफ और ये झारखंड, बिहार की तरफ आकर के ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। ये आज रात तक ही इस तरह का माहौल बन जाएगा, यानी कि धीरे धीरे काफी ज्यादा इसकी इंटेंसिटी लूज होने वाली है। तो इसी का जो प्रभाव है वो देखते हैं। अब जो चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी वो काफी ज्यादा कम हो गई हैं। लगभग मौसम हट गया, मतलब एक तरह से कहते हैं साफ तो नहीं हुआ, बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की बारिश बीच बीच में हो रही है और उसी तरह की बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु में रहेंगी और रायलसीमा में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, दक्षिण जो कोस्टल आंध्र प्रदेश जैसे कि नेल्लोर, तिरुपति, कावाली, जहां पर बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई थी, और उसी तरह से अनंतपुर, चित्तूर, कोडप्पा, ये जो इलाके थे रायलसीमा के, यहां पर भी बारिश की गतिविधियों में अभूतपूर्व कमी देखने को मिलेगी। अब जो वेदर एक्टिविटी है वो आज जो दिखाई देगी, एक बार हम सैटेलाइट पिक्चर देखते हैं। ये आज 5 दिसंबर है, तो 5 दिसंबर को अगर हम सैटेलाइट पिक्चर देखें तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं यहां से। तो ये देखिए, ये जो है आपका उड़ीसा के अंदरूनी इलाके, कोस्टल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों पर अभी भी बादल बने हुए हैं। तो आज शाम तक यहां बारिश होगी। उसके बाद ये तेलंगाना वगैरह के इलाके हैं, यहां पर विदर्भ में पूर्वी जो मध्य प्रदेश है और बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है अब तेलंगाना में अगले 24 घंटों तक रहेगी, विदर्भ में अगले 24 घंटों तक रहेगी। उसके बाद यहां से तो बारिश हट जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदरूनी इलाके और उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश में रहेगी, जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में, और उसके बाद ये जो वेदर एक्टिविटी है ये आ जाएगी आपकी बिहार, झारखंड और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश पे। यानी झारखंड के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी और जो बिहार के दक्षिण इलाके हैं, यानी कि पटना और उसके नीचे वाले जो इलाके हैं, गया है, नवादा है, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट होने वाली है। काफी दिनों के बाद इस तरह की बारिश हो रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में जैसे कि 24 परगना, काउंटी, डायमंड हार्बर और हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, इन इलाकों में बारिश रहेगी। जमशेदपुर, चाईबासा, धनबाद, खूंटी और रांची, ये जो इलाके हैं, लोहारदगा, ये सारे इलाके जो ये झारखंड के हैं, ये बारिश देखेंगे। तो ये सारे इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। तो ये एक और मैं आपको चलो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी हम कह सकते हैं कि ये जो इलाका है यहां से लेकर के ये पूरा इलाका जो है वो बारिश की गतिविधियां लगातार देखेगा अगले 2 दिनों के दौरान, और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक सिमट जाएंगी। तो इन इलाकों में काफी दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अब उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। तो अभी आप देखिए कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको मालूम है मेडिटेरेनियन सी से उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी दूर पर एक दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, बादल छाए हुए हैं, मेडिटेरियन सी से निकल रहा है एक तरह से। और उसके बाद ये जैसे कि इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से पहुंचते हुए 13 तारीख तक, ये जो इतना लंबा सफर है ये यहाँ पर, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर 13 से 15 दिसंबर के बीच में आपको दिखाई देगा। और 13 से 15 दिसंबर के बीच में एक बार फिर पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, बर्फ गिरेगी,
स्नोफॉल होगा और कई इलाकों में बारिश होगी। उसका असर हालांकि उत्तर भारत पर दिखाई नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी काफी दिनों के बाद स्नोफॉल होगा। और अब क्योंकि ये सारे जो वेदर सिस्टम हट रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि हवाएं फिर से उत्तर दिशा से चलने लगी है। और ये जो हवाएं हैं, ये जब इस तरह से आप देखिए, ये उत्तर से आ रही हैं जो हवाएं, तो इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इस इलाके में तापमान गिरने लगे हैं, सर्दी थोड़ी सी बढ़ी है। और 24 से 48 घंटों के बाद क्या होगा कि हवाएं जो है यहां तक सीधी आ जाएगी। और ये जो पूर्वी हवाएं यहां से आ रही है इस वेदर सिस्टम के कारण, तो ये जो हवाएं हैं, यानी ये जो आ रही है, ये अभी तापमान को गिरने नहीं दे रही। ये जो यहाँ से नमी वाली हवाएं आ रही है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ये छत्तीसगढ़ वगैरह, इन इलाकों में 2-3 दिन के बाद तापमान गिरेंगे। लेकिन अगले 24 घंटों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भाग, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन इलाकों में जो मतलब तापमान है वो कम होने लग जाएंगे। सुबह और रात की सर्दी बढ़ जाएगी, दिन में भी ठंडी हवाएं चलने लग जाएगी। लेकिन मौसम अभी फिलहाल इन सारे इलाकों का शुष्क रहने वाला है। अगर गुजरात, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर तापमान गिरेंगे, लेकिन मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के मध्य भाग और पश्चिमी भागों में भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में ही बारिश होगी और उसी तरह से विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में बारिश होगी। कोंकण एंड गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही है। तो ये सारा इलाका है, ये डिप्रेशन आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर भी तेलंगाना में 24 घंटे के बाद बारिश कम हो जाएगी, बहुत हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आंध्र प्रदेश के तट पर आज दोपहर या शाम तक रहेगी, उसके बाद यहाँ से भी हट जाएगी। तमिलनाडु और यानी कोस्टल तमिलनाडु जैसे कि चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अंदरूनी तमिलनाडु में हल्की बारिश रहेगी और केरल में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए साउथ ईस्ट अरेबियन सी में बना है। हालांकि ये बहुत ज्यादा सशक्त होकर के लो प्रेशर या डिप्रेशन नहीं बनेगा, लेकिन लक्षद्वीप में इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौसम लगभग साफ रहेगा, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही दिखाई देने वाली है। तो कुल मिलाकर के जो समुद्री तूफान है उसका असर काफी ज्यादा कम हो गया है, कमजोर हो गया है। अब ये पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश देगा, दक्षिण भारत के केवल तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में बारिश देगा, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के इलाकों में बारिश रहेगी। और तापमान है वो उत्तर भारत और मध्य भारत में अगले 24 घंटों से गिरने लग जाएंगे। तो ये अभी तक का इस वीडियो का सार था। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।